जय श्री सीताराम। 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा? साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, वीकली राशिफल के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और मेष राशि हमेशा की तरह देखिए, अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक विस्तार से मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। और मुख्य चीज ये है कि मैं आपको पता है कि राशिफल का वीडियो बनाने में करीब करीब आधा घंटा, 30 मिनट, 32-35 मिनट के अंदर अंदर राशिफल का वीडियो बन जाता है। लेकिन ये जो 30 मिनट्स होते हैं, 35 मिनट्स होते हैं, इनकी तैयारी में मुझे आप ये मान के चलिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं। उसका आपके अलग अलग राशियों के राशिफल क्या होंगे कि गणनाएं की जाती है। मतलब एक बात निकल के आए कि आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है या स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, अब इसके लिए एक पूरी गणना होती है, उस गणना को किया जाता है और उसके बाद में आपको बताया जाता है कि यह ऐसा ऐसा राशिफल आपके लिए होने वाला है। तो ये जो राशिफल का वीडियो आपको जो 30-35 मिनट में मिल रहा है, इसे आप ये ना समझें कि ये सिर्फ अभी बैठे बैठे बस मैंने कुछ लिख लिया होगा, एक आधे घंटे में एनालिसिस कर लिया होगा, 1 घंटे में एनालिसिस कर लिया होगा किसी प्रकार से, और बस फिर मैंने अपने पास लिखा। मैं अपने पास कॉपी होती है, उसमें देख करके ये कहता हूँ। तो आज भी मैं लोग जो है वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, अपने वो जो नोट पेड वगैरह पर लिख लेते हैं और उसके बाद में जो है चीज़ें उनको देख देख के बोलते हैं, लैपटॉप पर लिख लेते हैं और बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इस विषय में पुराने किस्म का व्यक्ति हूँ। मुझे जब तक कागज़, पेपर, किताबें ये ना दिखे तब तक कोई बात ना मेरे दिमाग में उतरती है, ना कोई बात मुझे समझ में आती, ना मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ, ना मैं लिख पाता हूँ। होता है ना, जैसे कई बार हम कोई स्टोरी होती है या कोई भी किसी प्रकार की कोई कथा है या कोई भी चीज़ है, तो भाई आजकल तो गूगल पर भी सब चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें ही आप देख लो और उसी का पीडीएफ कुछ डाउनलोड कर लो या फिर पे कर दो उसी का। बहुत सारी बुक्स भी होती है ना, ये प्ले स्टोर्स की तरह से जो बुक्स भी मिलती है। अब देखिए, मुझे तो पता भी नहीं उसके बारे में कि मैं इस्तेमाल भी नहीं करता, तो आप बुक्स मिलती हैं, आप बुक्स जो है वो पे करके ले सकते हैं, अपने पास पीडीएफ भी आ जाती है या आपको उसको एक्सेस करने का पूरा अधिकार मिल जाता है और आप उसे देख सकते हैं। मैं नहीं देख पाता, मैं पढ़ ही नहीं पाता। मुझे तो जब तक मैं बाजार जा करके बुक खरीदूँ ना, या फिर ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन जब तक मेरे पास बुक ना आए, बुक में ना देखूं, कॉपी ना मैं देखूं, मैं कॉपी में जब तक ना लिखूं तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती। तो ये कॉपी होती मेरे पास और उस पर मैं रफ वर्क करता हूँ और रफ वर्क में जो एनालिसिस निकल करके आता है उसे मैं फेयर वर्क में लिखता हूँ, बड़े साफ सुथरे अंदाज में। रफ तो साफ सुथरा होता ही नहीं है, लेकिन फेयर में बड़े साफ सुथरे अंदाज में लिखता हूँ और लिखने के बाद में फिर अपने सामने मैं रख देता हूँ और फिर उसमें जो जो चीज़ें मैंने एनालिसिस की है, फिर आपसे जब बात करते जाता हूँ तो वो चीज़ें जो जो मैंने एनालिसिस की है आपको बताते जाता हूँ। चूँकि एनालिसिस मैंने किया है तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि मुझे समझ में आ जाती है कि जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो क्या उस दौरान मेरे दिमाग में भी चल रहा था और क्या मुझे और भी कोई चीज़ नज़र आई, तो मैं वो भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो बड़ी मेहनत लगती है और अच्छा, एक खुशी की बात ये भी है कि आप उस मेहनत का प्रतिफल भी मुझे देते हैं कमेंट के माध्यम से। जब आप कमेंट करते हैं कि सर आपके आप बताए सारे राशिफल हम पर सटीक बैठे, हमें बहुत 100%, कई सारे दर्शक तो ये कहते हैं सर 100% आपका राशिफल हम पर सटीक बैठता है। तो बड़ी खुशी होती है इस बात की कि मेरे जो मेहनत है वो आपके ऊपर सटीक बैठती है। हालांकि मैं ये कभी दावा नहीं करता हूँ कि मेरे जो राशिफल हैं वो सटीक 100% बैठेंगे। उसकी वजह यह है कि ये देखिए, ये कोई आपकी कुंडली को देख करके मैं यहाँ पर राशिफल आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर राशिफल जो बता रहा हूँ ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं और मेरे पास सिर्फ आपकी एक कुंडली है। कौन सी कुंडली है? चंद्र कुंडली है। भाई चंद्र कुंडली कैसे है? मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ऐसी मैं 12 चंद्र कुंडलियां बना लेता हूँ। हाँ, और फिर उसके जो गोचर हो रहे हैं मुझे ये पता है।
तो उस आधार पर सारी कुंडलियों में अलग अलग गोचरों को मैं प्लैनेट्स को रख देता हूँ, और फिर जो रिजल्ट निकल करके आता है वो डिग्री और नक्षत्र वगैरह कैलकुलेशन किए जाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट निकल करके आता है वो अपने पास पहले तो रफ और फिर बाद में फेयर लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से मेरा एनालिसिस करने का ढंग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल भविष्यफल बताता हूँ, आपका साप्ताहिक राशिफल जिसके लिए आप लंबे वक्त से इंतजार करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव आपको बना रहेगा। व्यर्थ की बातें आप सोचें, व्यर्थ के विचारों में आप फंसें, या फिर आप दो विचारों में, तीन विचारों में फंसे, जिसे हम डायलेमा कहते हैं, कंफ्यूजन कहते हैं, दुविधा कहते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके साथ यहां पर बनती हुई नजर आती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देखिए ये वक्त ऐसा है जिसमें सलाह लेकर के आपको काम करना चाहिए। सलाह लेकर के यदि आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि वैसे तो हर समय हमें सलाह लेकर के ही कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। देखिए एक उदाहरण देकर के मैं समझाता हूं कि भगवान श्री राम तो परब्रह्म है। हाँ, जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया तो वो भी कहते हैं, कहो विभीषण क्या किया जाए, कहो सुग्रीव क्या किया जाए। हाँ, तो वो भी पूछ पूछ कर काम कर रहे हैं। तो जब वो पूछ पूछ कर काम कर रहे हैं, भगवान पूछ पूछ कर काम कर रहे हैं, तो हम लोग कौन है? तो सलाह लेकर के काम किया जाना चाहिए हर किसी ने। लेकिन फिर भी मैं ये भी यहाँ पर साथ में जरूर जोड़ता हूँ कि हर किसी से सलाह ना ली जाए, दो लोगों से सलाह ली जाए। पहले तो वो जो उस क्षेत्र के विद्वान हैं, जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन विद्वानों से सलाह लेने के बाद में करें तो अपने मन की ही, उनसे सलाह ले लें और उसके बाद में अपने मन की करें, पहली चीज। और दूसरी बात, उन लोगों से सलाह लें जो सचमुच हमें चाहते हैं, हमारी उन्नति से जिन्हें खुशी होती है, उन लोगों से सलाह, जो हमारी परवाह करते हैं, जो हमारी चिंता करते हैं, उन लोगों से सलाह लें। और ऐसे लोग बहुत होते नहीं हैं। आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, कुछ केसेस में आपके सगे भाई बहन, कुछ केसेस में एक या दो रिश्तेदार, और बहुत रेयर केसेस में एक या दो मित्र दोस्त, बहुत रेयर। लेकिन हाँ, भले ही कम होते हैं, लेकिन सलाह इतने भी, एक व्यक्ति की सलाह भी लग सकती है। तो सलाह लेकर के काम करें। खास तौर पर मेष राशि वालों के लिए तो मैं इस समय यही कहूंगा कि बिना सलाह के आपको काम यहाँ पर नहीं करना है। एक बात। अगली बात, खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें, ये एक बात जरूर है। वाहन संबंधी लाभ है, वाहन खरीदने के, भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, पैसा जाने के योग जरूर है, तो खर्च हो सकता है, ये बात एक है। लेकिन एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है खर्च। तो मेरा कहना आपसे यहां पर यह बनता है कि जो भी आप निवेश करें, पूछ कर निवेश करें, और आपने पूछ कर सलाह लेकर यदि निवेश किया है तो वो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप कोई खरीदारी कर रहे हैं, देखो खर्चे और निवेश आपको पता है क्या होते हैं, है ना? तो आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो सलाह लीजिए और ये समझिए कि ये खरीदारी कहीं मेरे लिए खर्च तो नहीं है। क्या ये जो मैं खरीदारी कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका कितने वक्त तक मैं उपयोग कर पाऊंगी या कर पाऊंगा? तो खर्च और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है, और उसी बात को सलाह लेकर के आपने करना है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, खर्चा आपको इस समय करने से बचना है। इस बात को मेरी आप जरूर ध्यान रखिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। मेडिटेशन कीजिए ताकि व्यर्थ का जो तनाव है, डायलेमा है, कंफ्यूजन है, उससे आप बच कर रहें। चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप करेंगे, हाँ, नया सोचेंगे, और जो भी नई प्लानिंग करेंगे, जो भी नया सोचेंगे, जो भी नई योजना आप बनाएंगे, उस पर यदि आप चलते हैं तो ये वक्त आपको सफलता दिलवा देगा। हाँ जी, ये वक्त सफलताओं से भरा हुआ है। ये वक्त आपकी
आपको कुछ नया दिलवाने के लिए आया हुआ है। हाँ, ये वक्त नया सोचने के लिए भी आया हुआ है और नया एक्सपीरियंस करवाने के लिए भी आया हुआ है। और पॉजिटिव एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं, सकारात्मक मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। तो ये वक्त आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक चीज जरूर यहां पर है कि आप व्यर्थ की चिंताएं करेंगे। हाँ जी, फिजूल की चिंताएं करेंगे, फिजूल का आप परेशान होंगे। और ये जो फिजूल की चिंताएं करेंगे, फिजूल का परेशान होंगे, इसकी वजह से हो सकता है कि आप जो उपलब्धि भी हासिल करें तो उसमें भी आपको खुशी ना मिले। क्योंकि और खुशी मानसिक ही होती है, हमें कोई चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, इससे भी ज्यादा इस बात का फर्क पड़ता है कि हमें वो चीज, हम उस चीज को पसंद कर रहे हैं कि नहीं, हमें वो चीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। यदि हमें कोई वस्तु मिल रही है और हमें वो पसंद नहीं है और किसी और व्यक्ति को वो पसंद है, तो हम इसमें एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को यदि पता चल गया कि उस व्यक्ति के पास ये चीज है, तो वो बड़ा परेशान हो जाएगा। या उसको वो चीज मिल जाए तो बहुत एंजॉय करने वाला है। वस्तु एक ही है, चीज एक ही है, इसी दुनिया में आप भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, लेकिन पसंद और नापसंद की बात है। तो ये वक्त जो है आपको, आप जो पसंद करते हैं या आप जो चाहते हैं वो दिलवा सकता है, लेकिन पसंद नापसंद का एक नियम ये भी है कि पता नहीं कब चेंज हो जाए। तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि फिजूल की चिंताओं में मत फंसिए, तनाव में मत फंसिए। आप यदि तनाव में फंसेंगे तो आपकी पसंद की जो चीज़ है वो आपको मिल भी जाएगी, तो भी हो सकता है कि आप उसे एंजॉय ना कर पाए। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद है। अब वही बात हो गई ना, यात्राओं के योग हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिमाग कहीं और बैठा हुआ है। ऑफिस में ये तो नहीं हुआ, स्कूल में ये तो नहीं हुआ, कॉलेज में ये तो नहीं हो रहा, वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ जा रहा है। तो आप जिस जगह पर आए हैं उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब आप घर चले गए यहाँ से घूम फिर करके, फिर बाद में बोल रहे अरे यार वहां पर गए थे लेकिन ये तो किया ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें कि फिजूल की चिंताएं ना करें, इस वक्त को आप एंजॉय करें। ये इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति भी इस समय वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी। चलिए, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की हम यहां पर चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। हाँ जी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपकी जवाबदारी बढ़ेगी, आपके ऊपर तनाव भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, वर्किंग लोड भी बढ़ेगा। देखिए, जब भी जिम्मेदारी बढ़ती है किसी के भी साथ, और ये कोई मैं नया नियम नहीं बता रहा हूं कि मैंने कुछ उजागर कर दिया, जब भी किसी के भी साथ में जिम्मेदारी बढ़ेगी तो तनाव भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ प्रतिष्ठा बढ़े, इसकी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, सम्मान बढ़े, तारीफें हों, इसकी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो जिम्मेदारियां, भाई मैं तो बड़ी पसंद करता हूं जिम्मेदारियां जब मिलती है तो आप भी यहां पर पसंद कीजिए। और जिम्मेदारी जब बढ़ेगी तो बखूबी कॉन्फिडेंट होकर के उस जिम्मेदारी को निभाइए, क्योंकि जिम्मेदारी भगवान या फिर आपका समाज या फिर लोग आपको तभी दे रहे हैं जब आप उसके काबिल हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। कई सारे लोग डरते डरते मेरे पास आते हैं और कुंडली दिखाते, सर हमें जो है ये करने के लिए कहा गया, हमें तो बड़ा डर लग रहा है। अरे बाबा, जिसने कहा है उसने आपसे क्यों कहा ये तो सोचिए। उसने ये सोचा ना, उसने ये समझा ना कि ये व्यक्ति निभा लेगा। तो जब उसने सोच लिया, समझ लिया ये व्यक्ति निभा लेगा, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट रहो। रही बात, भाई यदि हम फलों को ही देखते रहे तो सचिन भी 0 पर कई बार आउट हुआ है, सचिन तेंदुलकर 0 पर कई बार आउट हुआ है, बहुत सारे मैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या दिक्कत है, यदि हम सफल होते भी और नहीं भी होते तो ठीक है, लेकिन कम से कम हम मेहनत तो करें, दिल से मेहनत तो करें, पूरा अपना जो है वो लगा करके मेहनत तो करें। और आप करेंगे तो निश्चित तौर पर, ये वक्त मिथुन राशि वालों के लिए कर रहा हूं कि निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलवा देगा। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको सता सकती हैं। हाँ, तो अपने फिजिकली खासतौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको ज्यादा जरूरी है। मिथुन राशि वालों को इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। और पारिवारिक यदि कहीं मतभेद हो रहा था, मनमुटाव हो गया था, दूरी हो गई थी,
तो वो दूरी, वो मतभेद, वो मनमुटाव भी यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होता हुआ नजर आता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत किए तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन मेहनत कीजिए, आपको जरूर से सफलता यहाँ पर देखने को मिलेगी मिथुन राशि वालों के लिए। अच्छा समय है। थोड़ा स्वास्थ्य का, हाँ, फिजिकली स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी ये वक्त बहुत अच्छा है। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे। हाँ जी, नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, नए मेहमानों से मिलना हो, नए लोगों से मिलना हो, गेट टुगेदर हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बात तो है। लेकिन एक और चीज मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई तो हमें पसंद करेगा नहीं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, सिर्फ कर्क राशि की बात नहीं है, हर किसी की बात है। हर किसी से मैं ये कहता हूं कि कुछ ही लोग होते हैं जो हमें हमारी खुशी में खुश होते हैं। उनमें से माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ केसेस में सगे भाई बहन है की उम्र तक, और कुछ केसेस में एक या दो रिश्तेदार हैं, कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में एक या दो मित्र हैं। इसके अलावा तो कोई हमारी उन्नति में खुश होता नहीं है। तो जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो क्या हर कोई नया व्यक्ति हमें चाहता है? हर कोई नया व्यक्ति ये चाहता है कि हम उन्नति करें? जरूरी नहीं है। तो यहां पर क्या है कि धोखा मिले ऐसा योग भी मुझे दिखता है। अब खास तौर पर प्रेम प्रसंग, लव अंडरस्टैंडिंग में भी आपको धोखा मिल सकता है। तो इस बात से जरा बचकर रहिए। पुरानी चीजों का ध्यान रखें, या गुप्त चीजों का ध्यान रखें, या महत्वपूर्ण या फिर बहुमूल्य या अमूल्य चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि चोरी हो सकती है। ये बात भी मैं आपसे जरूर कहूंगा। हालांकि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कर्क राशि की बात करेंगे तो ये वक्त अच्छा है, उन्नति कारक है, या ये समय कुछ दिलवाने वाला है। हाँ, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मतलब इनकम के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं मैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में। तो वहां पर आपको तारीफ भी मिलेगी, आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि भी मिलेगी, धन में वृद्धि भी आपको मिले, ऐसा योग कर्क राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो अच्छा समय है, इस समय का आप लाभ उठाइए और हर किसी पर विश्वास मत कीजिए। नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से संबंध बनाइए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन संबंध एक हद तक बनाइए। हाँ, अपना सब कुछ उन्हें ना बता दीजिए, नहीं उन्हें बहुत अपना समझ लीजिए, लेकिन एंजॉय करने के हिसाब से, आप मित्रता के हिसाब से, एक घूमने फिरने के हिसाब से बिल्कुल संबंध बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ना समझे हर किसी को, ठीक है। ये बात मैं आपसे यहाँ पर कर्क राशि वालों से कहूंगा। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों से कहना चाहता हूं कि यश में वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब यश, सम्मान, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होती है? तो वो ऐसे होती है कि आप जो भी कार्य कर रहे थे लंबे समय से, या करना चाहते हैं, या जिस भी कार्य के आप काबिल हैं, या जिसमें आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन चीजों में आपको लाभ मिले, ऐसे यश और सम्मान में वृद्धि होती है। आपकी तारीफों में वृद्धि हो। हाँ जी, आपको और तारीफ मिले, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको तारीफ मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। वाहन लाभ के योग हैं। वाहन संबंधी ये वक्त लाभ करवाने वाला है। वाहन खरीद सकते हैं आप, या फिर कोई भी चीज खरीदने के योग दिखते हैं, वो वस्तु, वो चीज जिसकी आपको जरूरत है, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, जैसे फ्रीज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। कई लोग तो ठंडी में ही, स्पेशली इंक्लूडिंग मी कई लोग ठंडियों में ही ऐसी चीजें खरीदते हैं जो गर्मियों में जिनका शॉर्टेज हो जाता है, या जो महंगी हो जाती है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो कोई भी वस्तु, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं आप खरीदें, ऐसा मुझे सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर दिखता है। तो ये भी एक बात है। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण, देखिए सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त उन्नति करवाने वाला है, बहुत अच्छा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ऐसा भी ये वक्त है। तो यदि कहीं आप नौकरी कर रहे हैं,
व्यवसाय कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे थे, कुछ नई प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी की का रास्ता देख रहे हैं, तो ये वक्त वो अपॉर्चुनिटी आपको दिलवा सकता है सिंह राशि। ठीक है, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है। ये समय आपको सफलता दिलवाएगा, ये वक्त आपको कुछ नया दिलवाएगा। हाँ जी, सफलता, देखिए हर किसी की सफलता के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपने एग्जाम दे करके आए तो आपको अच्छे अंक आ गए, ये आपकी सफलता है। आपका इंक्रीमेंट हो गया, नौकरी करते हैं, ये आपकी सफलता है। बिजनेस में आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, ये आपकी सफलता है। आपको आध्यात्मिक तौर पर आप किसी बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, मेडिटेशन में किसी बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, एक प्रेम को आप पाना चाहते हैं, एक कोई गुरु का आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं, कोई भगवान के प्रभु के दर्शन आप करना चाहते हैं, वो आपको हो जाए। वो सबकी सफलताओं के अलग अलग अपने अपने मायने हैं। तो आपके क्या मायने हैं देखिए, और उसके लिए लगातार मेहनत करते चलिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहिए। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, और आपको आपकी सफलता मिल जाएगी। मैं आपसे कन्या राशि वालों से ये कह सकता हूँ। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलने वाला है, तो ये भी एक बात है। वाद विवाद के योग, कन्या राशि वालों एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि वाद विवाद आपका हो सकता है। देखिए, वाद विवाद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिवार में वाद विवाद होगा, पारिवारिक तो वक्त अच्छा है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे वाद विवाद करना पड़ता है, जैसे भगवान श्री राम या वानर सेना। अब रावण से भगवान श्री राम का भी वाद विवाद हुआ, अंगद का वाद विवाद हुआ, हनुमान जी का वाद विवाद हुआ। तो अब वाद विवाद तो करना पड़ेगा ना। यदि कोई आपके धर्म को गलत कह रहा है, यदि आपको कोई गलत कह रहा है, आपके माता पिता के लिए कोई गलत कह रहा है, आपके देश को कोई गलत कह रहा है, तो आप क्या चुपचाप रह लेंगे, सह लेंगे? बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। हमारे धर्म भी यही कहता है और नैतिकता भी यही कहती है। तो वाद विवाद तो किया जा सकता है, करना भी चाहिए। तो यहाँ पर वाद विवाद के योग है, लेकिन हाँ आपकी सफलता के योग भी है। भाई हनुमान जी ने, भगवान श्री राम ने वाद विवाद किया, लेकिन सफलता भी मिली। तो सफलता के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और एक बात क्या कही थी, आप जो है पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, हाँ, अच्छा सोचिए, एफर्मेशन कीजिए और फिर मेहनत कीजिए, आपको जरूर से सफलता मिल जाएगी। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पुराने जो भी कार्य आपके रुके हुए थे और लंबे समय से रुके हुए थे, वो सारे पुराने कार्य यहाँ पर पूरे हों, कंप्लीट हों, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक और अच्छी बात कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य में आपका लाभ हो, ऐसे योग भी हैं। हाँ जी, लंबे समय से यदि आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे, तंग थे, तो आपका स्वास्थ्य में लाभ भी होगा। ये भी एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। साथ ही साथ ये भी मैं कहूंगा कि यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, या इंक्रीमेंट चाहते हैं, या अप्रेजल चाहते हैं, या प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बिल्कुल बनते हुए नजर आते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये वक्त दिलवाने वाला है। यह वक्त पुरानी रुकावटों को खत्म करने वाला है, नया भी दिलवाएगा और पुरानी जो चाहते थी उसको भी दिलवाएगा, और पुराना कुछ रुक गया था, अटक गया था, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट करवाएगा। और नया भी आप सोच सकते हैं, नई प्लानिंग जो भी आप करेंगे उसमें आपको जरूर से लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से हो, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलताकारी है, यह वक्त फायदा दिलवाने वाला है, यह वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय, इस समय का फायदा उठाइए। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार मिलने वाला है। हाँ जी, शुभ समाचार मिलेगा। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, या जो आपका सपना है या लक्ष्य है, भाई देखो शुभ समाचार का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है ना कि आपके लिए शुभ समाचार का मतलब क्या है। ये देखिए, आप यदि कहीं एग्जाम दे करके आए थे तो आपका शुभ समाचार ये होगा कि उसमें अच्छे अंक आ गए,
आप यदि कहीं किसी लड़के या लड़की को पसंद करते हैं, या फिर आप विवाह के लिए उनसे हाँ बुलवाना चाहते हैं, या फिर आप उनको देख करके आए थे, आपने प्रस्ताव रखा था, उधर से हाँ आ गया, ये एक बहुत अच्छी बात है, ये शुभ समाचार है। तो किसी न किसी प्रकार का शुभ समाचार, संतान प्राप्ति का शुभ समाचार हो जाए, संतान के विषय में कोई शुभ समाचार आपको मिल जाए, किसी भी प्रकार की नौकरी लग रही है, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न आपको मिल गया, तो शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिलने वाला है वृश्चिक राशि वालों को। तो ये बहुत अच्छा समय है, यात्राएं कीजिए। देखिए यात्राओं के वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, यात्राओं के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का, इस वक्त का भरपूर लाभ उठाइए, यात्राएं कीजिए, बैठिए मत। देखिए क्या होता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं अभी ठीक है, अभी आराम करते हैं, या फिर अभी कोई दूसरा काम निपटा लेते हैं, फिर बाद में ये काम करेंगे। यदि यात्राओं से संबंधित कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य है, वो कार्य आप कर डालिए, क्योंकि उस कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिले, ऐसा वक्त दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तो अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। जितनी मेहनत करेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अफर्मेशन करेंगे, उतनी आपको सफलता मिलेगी, और जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, मेहनत करना तो बहुत जरूरी है। मैं मेहनत को हमेशा, देखिए एस्ट्रोलॉजर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि भाग्यवादी नजरिया अपना लो। भाग्यवादी नजरिया का मतलब ये है कि आप बस ये सोच रहे हो कि मैं बैठा हूं और बैठे बैठे चीजें हो जाने वाली है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होने वाला। बहुत रेयर आपने पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए हों कि बिल्कुल बहुत बड़े ज्ञानी महाज्ञानी वाले कर्म किए हों, तो वो एक अलग विषय है। उसकी वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ पर अच्छा सुख मिले, बैठे बैठे सुख मिले। लेकिन यदि आप सामान्य घर में पैदा हुए हैं, कोई राजों महाराजों के घर में पैदा नहीं हुआ है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि लंबी दूरी का कहीं यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, देखो वृश्चिक राशि के लिए कहा था कि यात्राएं कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि यात्राएं ना करें। लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, हो सके तो उसको टाल दीजिए, या खुद व्हीकल चला कर कहीं जा रहे हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, लंबी दूरी का आप ट्रेवल ना करें। एक बात ये। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धनु राशि वाले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से रखें। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, या स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। हालांकि धन के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो उन्नति के योग हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से ये वक्त उन्नति करवाने वाला है। लेकिन अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या फिर अपने शरीर के दृष्टिकोण से आपको अपना ध्यान रखना है। इस बात को आप मेरी मान लीजिए, ठीक है। हालांकि परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। और मैं तो इस समय को आपके लिए अच्छा समझता हूँ। केवल आप यदि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप टाल देते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। धनु राशि के बाद हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता का समय है, ये सफलता दिलवाने वाला वक्त है। ये नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, और प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, ऐसा भी वक्त है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाहते हैं तो वैसे योग भी दिखते हैं। संतान के पक्ष में कोई सुख मिल सकता है, कोई खुशखबर मिल सकती है, ये भी एक बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यदि आपकी ऑलरेडी संतान है तो वो जो कर रही है, आपकी संतान जो कर रही है, करना चाहती है, देखिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, तो उसमें आपको सफलता या उसमें आपको सुख मिलेगा, या उसमें बच्चे को सफलता मिलेगी तो बच्चा आपको सुख देगा। ये एक बात है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि दोस्त या नए लोग जब मिलते हैं तो हर कोई आपको पसंद नहीं करता है ना। हर कोई आपको पसंद नहीं करता है, या बहुत से लोग जलने वाले भी होते हैं। तो हर किसी पर विश्वास न करें, आपको मैं इस सप्ताह ये सलाह जरूर दूंगा। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि कोई आपको असफल नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। हाँ, अब
यदि किसी पर आपने अति विश्वास किया और उसने आपका विश्वासघात कर लिया तो ये हो सकता है कि आप चिंता या तनाव में आ जाए। तो चिंता तनाव के योग है, लेकिन आपकी असफलता के योग नहीं है। ठीक है, चलिए मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। देखिए कुंभ राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका डावाडोल हो सकता है। और एक और बात कहूंगा कि परिवार में मतभेद की स्थितियां पैदा हो, आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां पैदा हो, आप कुछ कहें और परिवार कुछ और सुने या कुछ और समझे, या हो सकता है कि आप ही कुछ नेगेटिव या कुछ कटु कह जाएं। तो ये बात एक मुझे आपके साथ कुंभ राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है, एक बात। दूसरी बात, मन तनाव में रह सकता है, तो ये है। लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और यदि कहीं आप बिजनेस की कोई डील फाइनल करना चाहते हैं या किसी से कुछ बात करना चाहते हैं जिसमें आपको सफलता मिल सकती है बिजनेस में, तो उसमें उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। ठीक है, और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, खर्चा यदि आप करते हैं तो आपकी हानि हो सकती है। कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपकी हानि हो सकती है। कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपकी हानि हो सकती है। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भूमि में पैसा लगाते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं तो आपकी हानि हो सकती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा। नौकरी में पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा आएगा, लेकिन नया पैसा आप बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। नया पैसा कहीं आप शेयर मार्केट में ऐसी जगह पर ना लगाएं जहां पर रिस्क है। रिस्की पैसा, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना आपको परेशान करेगा। इस बात का मेरी आप जरूर ध्यान रखें। फिजूल का तनाव हो सकता है, फिजूल का तनाव हो सकता है, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको सता सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी यहां पर रखना है मीन राशि वालों। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मीन राशि की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैंने आपको समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।